हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी गैर संवैधानिक संस्था जिसका नाम है नीति आयोग, जो हमारी भारत सरकार की थिंक टैंक मानी जाती है, उनके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो योजना आयोग या नीति आयोग से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और इसीलिए आपको एक हाथ जोड़कर विनती है कि यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब योजना आयोग का गठन किया गया और बाद में 2015 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और यह हमारी भारत सरकार की थिंक टैंक है। और बहुत से एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। यदि आपके सिलेबस का पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है तो आपको नीति आयोग के बारे में पता होना ही चाहिए। तो चलिए आज A to Z इंफॉर्मेशन लेते हैं नीति आयोग की और साथ साथ योजना आयोग की भी। तो चलिए योजना आयोग का दोस्तों, सबसे पहले तो यहां मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा और यह इंफॉर्मेशन के बेस पर बनाए गए कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे जिसका आंसर आपको गैस करना है कि क्या आने वाला है। चलिए, योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। क्या? योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि कोई भी आर्टिकल के तहत योजना आयोग का गठन नहीं किया गया है और इसीलिए योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन एक परामर्शदात्री यानी कि एडवाइजरी तथा विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। और इसके स्वरूप और संगठन में समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया गया और अंततोगत्वा इसे समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मैंने आपके सामने जो इंफॉर्मेशन रखी थी वो आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ी थी मेरे साथ साथ। तो बताइए योजना आयोग के संदर्भ में यहाँ 2 सेंटेंस है और 2 सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता लगाना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि गैर संवैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्था दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी आर्टिकल के तहत हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत कोई भी संस्था का गठन किया जाता है तो इसे बोलते हैं संवैधानिक संस्था। जैसा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का गठन किया गया है 148 के तहत। तो यहां यह हमारी योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में अनुच्छेद के तहत इसका गठन नहीं किया गया है। तो याद रखो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। मैंने आपको हाल ही में बताया कि योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, यानी कि एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो आपने साथ साथ मेरे पढ़ा था ना। ओके, यहां पर क्या लिखा है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही, तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। और इसे पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और चाहे दोस्तों क्लास 3 या 4 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी तरह का माइंड आपको चलाना चाहिए। और आगे बात करें तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। कौन? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालीन सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। क्या? योजना आयोग में पदेन अध्यक्ष होते थे हमारे प्रधानमंत्री
और इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालीन सदस्यों की नियुक्ति भी योजना आयोग में की जाती थी। और आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था। क्या? आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं हुआ करता था। जैसा कि हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी यदि चाहे किसी कैबिनेट मंत्री हो या तो इलेक्शन हो तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन योजना आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्षों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था और न ही सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता होती थी। पढ़ लिया है? चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए गए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ने के बाद उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए पढ़े। पहला सेंटेंस, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। सही बात, वेरी नाइस। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। दूसरा सेंटेंस, योजना आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्षों का कार्यकाल 5 साल का होता था। यहां कुछ गलत है। मैंने आपको हाल ही में बताया कि योजना आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता था। हमने क्या पढ़ा कि आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था और यहां पर लिखा है 5 साल का कार्यकाल होता था, तो यह सेंटेंस गलत बन गया। तीसरा सेंटेंस, योजना आयोग का गठन 15 अगस्त 1947 को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? पहली स्लाइड में हमने पढ़ा। क्या? 15 मार्च 1950। क्या? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, तो यह सेंटेंस भी गलत बन गया। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। मजा आ रहा है? वाकई में आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बात करें। तो योजना आयोग की बात कर रहे हैं, आगे चलकर नीति आयोग की बात आएगी। 6 दशक से थोड़ा अधिक के अपने कार्यकाल में योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं एवं 6 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। यानी कि योजना आयोग तकरीबन 6 दशक और थोड़ा अधिक यानी कि 60 साल से भी अधिक समय योजना आयोग कार्य करता रहा और यह कार्यकाल में उन्होंने 12 पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 साल की एक योजना, ऐसी 12 पंचवर्षीय योजनाएं एवं 6 वार्षिक योजनाएं तैयार की थी और योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया और इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2015 में। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। तो बताइए, अपने कार्यकाल में योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं और कितनी वार्षिक योजनाएं तैयार की गई? 6 दशक के कार्यकाल में योजना आयोग ने तकरीबन कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं तैयार की थी। दूसरा क्वेश्चन, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? साल बताइए। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? साल 2015 में। तीसरा क्वेश्चन, योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। क्लियर? और अब बात करते हैं हम नीति आयोग की। तो नीति आयोग का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ऑफ नहीं आएगा, फॉर आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। 1 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जारी करके नीति आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने वर्ष 1950 में गठित योजना आयोग का स्थान लिया। तो यहां हमें याद रख लेना है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2015 में प्रधानमंत्री। और वर्ष 1950 में गठित योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, यह नीति आयोग का पूरा नाम है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? बताइए, क्या तारीख लिखूं मैं यहां पर? नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015, सही। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान लिया है। और नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखो। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में एक तो पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल या तो प्रशासक, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाए, यह सभी गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। और यहां पर याद रख लो कि केंद्र शासित क्षेत्रों में जहां पर इलेक्शन होता है मुख्यमंत्री का, तो यह केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। खास तौर पर दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री है, तो वहां के प्रशासक नहीं, उपराज्यपाल नहीं, बल्कि वहां के मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल या प्रशासक, जिन केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो वहां के मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाए, यह सभी हमारी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। तो बताइए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के, क्या लिखो, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? मुख्यमंत्री, ओके। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या तो प्रशासक, ओके। लेकिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री यह नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल होंगे। और इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। कौन कौन? विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल या प्रशासक और राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। यह सभी याद रख लिया है आपने। आगे बात करें तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो बताइए, प्रधानमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमने क्या पढ़ा? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत देश के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में बिल्कुल नहीं। तो यह सभी राज्यों के राज्यपाल गवर्निंग काउंसिल में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या तो प्रशासक वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है सभी राज्यों के राज्यपाल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल नहीं होते हैं। और आगे बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।
और पूर्णकालिक सदस्य की बात करूं तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, इन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और अंशकालिक सदस्य नीति आयोग में कितने होंगे? इसकी दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन होगी? तो समय की आवश्यकताओं के अनुसार अंशकालिक सदस्यों की संख्या का निर्धारण होगा। क्या? समय की आवश्यकता के अनुसार अंशकालिक सदस्यों की संख्या का निर्धारण होगा, लेकिन पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या फिक्स है। कितनी? इन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और पदेन सदस्य, नीति आयोग के पदेन सदस्य कितने होंगे? 4 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, नीति आयोग का सीईओ कौन बन सकता है? केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी। कार्यकाल निश्चित होता है। केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत जी। तो याद रखो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य जिसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अंशकालिक सदस्य, समय की आवश्यकता के अनुसार अंशकालिक सदस्यों की संख्या का निर्धारण होगा। और पदेन सदस्य नीति आयोग के कितने होंगे? 4 कैबिनेट मंत्री। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी होगा और इसका कार्यकाल भी निश्चित होगा। क्लियर? और अब मजेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल राइट। आगे बात करें तो यह क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 5 होगी। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। और नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर पता चल जाएगा। मैं दावा करता हूं आपको आंसर पता चल जाएगा। 5 मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, 4 केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? 4 कैबिनेट मंत्री। ओके, आगे बात करें। और अब नीति आयोग में वर्तमान क्या स्थिति है, यानी कि कौन हमारे पदेन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सीईओ है, कौन पूर्णकालिक सदस्य है, कौन पदेन सदस्य है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान स्क्रीन पर। नीति आयोग में वर्तमान स्थिति, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष है। दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण स्थान यानी कि उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं, अध्यक्ष श्री मोदी जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य 3 है। एक नाम है डॉक्टर वी.के. सारस्वत का, यह पहले नंबर पर डॉक्टर वी.के. सारस्वत। दूसरा नाम है प्रोफेसर रमेश चंद का। कौन? प्रोफेसर रमेश चंद, वो भी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। और डॉक्टर वी.के. पॉल, यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर वी.के. पॉल को, वो भी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य है। तो यहां हमने याद रख लिया कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य वर्तमान में 3 है। एक डॉक्टर वी.के. सारस्वत, डॉक्टर वी.के. पॉल, वी.के. सारस्वत पॉल, नाम याद रह गया, डॉक्टर वी.के. पॉल, वी.के. सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद, यह नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य है। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? क्या वर्तमान में कौन नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, डॉक्टर वी.के. सारस्वत नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, प्रोफेसर रमेश चंद भी और डॉक्टर वी.के. पॉल भी, यानी कि वर्तमान में यह तीनों नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य है। लेकिन राजनाथ सिंह नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नहीं बल्कि पदेन सदस्य है। कितने?
4 कैबिनेट मंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी कि राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री है, हमारे रक्षा मंत्री है, इसीलिए वो पदेन सदस्य है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो मैंने आपको इमेज विथ बताया ना, तो बताइए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। कौन? डॉक्टर राजीव कुमार। और पदेन सदस्यों की बात कर ले, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की बात की, वी.के. सारस्वत, रमेश चंद, वी.के. पॉल, यह पूर्णकालिक सदस्य। लेकिन नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? 4 है। और वो हमारे देश के जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं वो नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो श्री राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री है, यहां पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो पदेन सदस्य। श्री अमित शाह, यहां पर श्री अमित शाह हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री, वो भी नीति आयोग के पदेन सदस्य। श्रीमती निर्मला सीतारमण, यहां पर वो हमारी वित्त मंत्री है और वो भी हमारी नीति आयोग की पदेन सदस्य है। और श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कौन? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, वो भी नीति आयोग के पदेन सदस्य। यानी कि 4 कैबिनेट मंत्री नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। चारों के नाम याद रख ले। तो एक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ये सभी पदेन सदस्य है नीति आयोग के। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं है? कौन पदेन सदस्य नहीं है? राजनाथ सिंह। पहले तो माइंड में यह क्लियर होना चाहिए कि पदेन सदस्य होता कौन है? हमारे देश के कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्य होता है। यानी कि श्री राजनाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर है, श्रीमती निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, प्रोफेसर रमेश चंद वो पूर्णकालिक सदस्य है। क्या? पूर्णकालिक सदस्य है, पदेन सदस्य नहीं। और यहां हमें पूछा गया है निम्न में से कौन पदेन सदस्य नहीं है? प्रोफेसर रमेश चंद। क्लियर? वेरी नाइस। निम्न में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं है? यहां 3 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं है? तो यहां श्री राजनाथ सिंह पदेन सदस्य है, मैंने चारों के नाम आपको बताया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर, यह चारों नीति आयोग के पदेन सदस्य वर्तमान में है। तो यहां श्री राजनाथ सिंह का नाम भी है, श्री अमित शाह का नाम है, और पदेन सदस्य में मैंने पीयूष गोयल जी का नाम लिया नहीं लिया ना? तो यहां निम्न में से कौन नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं है? केवल 2, अमित शाह तो है, केवल तीन नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं है। तो यहां ऑप्शन भी नहीं है, तो यहां हम एक ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी 3, श्री पीयूष गोयल जी नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं है। लेकिन यहां ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आंसर बन जाएगा 1 और 2 दोनों नीति आयोग के पदेन सदस्य है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? आगे बात करें तो विशेष आमंत्रित सदस्य में कौन कौन शामिल है? नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य में 5 मंत्री शामिल है। एक है श्री नितिन गडकरी जी, इमेज में पहले नंबर पर देख सकते हैं नितिन गडकरी, वो हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, वो विशेष आमंत्रित सदस्य है। और विशेष आमंत्रित सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा। श्री पीयूष गोयल वो नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य है, पदेन सदस्य नहीं। तो श्री पीयूष गोयल किस मंत्रालय के मंत्री है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। और तीसरे नंबर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, वो भी यह नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य है। आगे मैं आपको बताऊं तो विशेष आमंत्रित सदस्यों में 2 और मंत्री के नाम है। एक नाम है श्री अश्विनी वैष्णव का, यहां पर देख सकते हैं श्री अश्विनी वैष्णव,
वो हमारे रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। और श्री राव इंद्रजीत सिंह, यहां पर देख सकते हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह, वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री भी है श्री राव इंद्रजीत सिंह। तो यहाँ पांचों के नाम याद रख लीजिए कि नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन है? श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, श्री अश्विनी वैष्णव और श्री राव इंद्रजीत सिंह। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? मैंने आपको हाल ही में बताया, आपका ध्यान स्क्रीन पर ही था ना। तो बताइए वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और निम्न में से कौन नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? कैसा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? यहां पांचों के नाम तो मैंने आपको बता दिए। तो यहां डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य है, श्री अश्विनी वैष्णव भी है, श्री पीयूष गोयल भी है, श्रीमती निर्मला सीतारमण वो नीति आयोग की पदेन सदस्य है। क्या? नीति आयोग की पदेन सदस्य है, विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम क्या है? अमिताभ कांत। इमेज में आप देख सकते हैं जिसका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्या? नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया गया है और इसीलिए नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। और नीति आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है। क्या? हमारी भारत सरकार की थिंक टैंक है नीति आयोग, जो निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। क्या? नीति आयोग निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। और नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्य के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। यह शब्द हमें पकड़ लेना है कि नीति आयोग का मेन पर्पज है सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना और विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना भी नीति आयोग का कार्य है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है? तो भारत सरकार की थिंक टैंक कौन है? बताइए। नीति आयोग। वेरी नाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। नीति आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्या है? सत्ता का विभाजन करना, सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों का विकास करना या उपर्युक्त सभी? तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य है सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ऑप्शन बी। ओके, अमिताभ कांत, बिल्कुल सही आंसर। और नीति आयोग के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। क्या? उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा और कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा हमारा नीति आयोग। ओके, तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और यहाँ नीति आयोग से जुड़ी हुई और योजना आयोग की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने रखी और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, मजा आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस एक छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।